नमस्कार साथियों, आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो अनमैप करते समय छात्रों के समग्र आईडी डालने के बाद में नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। तो चलिए इस विषय पे मैं आपको बताता हूँ कि अनमैप करते समय या टीसी देते समय क्या क्या मैसेज आता है और उनका क्या क्या अर्थ होता है। तो चलिए हम किसी भी ब्राउजर पर चलते हैं और शिक्षा पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ शिक्षा पोर्टल पर हमें अपनी यूनिक आईडी या अशासकीय विद्यालय पीएस आईडी या ऑपरेटर आईडी से हम यहाँ पर लॉगिन होते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर आईडी से लॉगिन हो रहा हूँ और कैप्चा डालने के बाद पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे चूंकि हमें टीसी इशू करना है तो वो यह ऑप्शन सेकंड रो में 5वें नंबर का ऑप्शन है एडमिशन मैनेजमेंट, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए ये टीसी मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही हम कर्सर लाते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर कैंसल एडमिशन या इशू टीसी ऑफ अ स्टूडेंट, तो इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात में हमें जिस बच्चे को अनमैप करना है या टीसी देना है उसकी आईडी यहाँ पर हम डालेंगे। डालने के पश्चात हम गेट स्टूडेंट डिटेल करेंगे। बच्चा देखिए इस सत्र में मैप है तो इसलिए वो इस सत्र में यहाँ पर वो बच्चा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम उसको लास्ट में कैप्चा डालकर अनमैप कर सकते। तो इस प्रकार से यहाँ से हम अनमैप की प्रोसेस कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर अनमैप एंड टीसी इशू पे करेंगे तो यह जो है छात्रा अनमैप हो जाएगी। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए टीसी इशू की एप्लीकेशन हमारी स्वीकार हो गई। स्वीकार होने के पश्चात यह 24 घंटे पश्चात आपके विद्यालय से इसका नाम हट जाएगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज को चेक करेंगे। सभी व्यूअर्स कहते हैं टीसी इशू करने पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए ये मेन मेनू में गए। मेन मेनू में यहाँ पे दूसरी लाइन में 5वें नंबर का ऑप्शन है एडमिशन मैनेजमेंट, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात ये टीसी मैनेजमेंट है। इसमें एक नीचे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर कैंसल एडमिशन या इशू टीसी ऑफ स्टूडेंट, तो हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात में आप यहाँ पर सत्र सेलेक्ट करिए। सत्र सेलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक समग्र आईडी डाली जिसको हमें अनमैप करना है। मैंने गेट स्टूडेंट डिटेल्स पर क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड ये ऑप्शन आ रहा है। यह ऑप्शन आने का तात्पर्य यह है कि इस सत्र में, वर्तमान सत्र में यह छात्र या छात्रा किसी भी स्कूल में मैप नहीं है। अर्थात आप इसको 1B से मैप कर सकते हैं या संबंधित स्कूल इसको मैप कर सकता है। इसको अनमैप करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले से ही अनमैप है या इसको टीसी इशू है। तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड जब आता है तो यह सत्र 23-24 में किसी भी संस्था में, स्कूल में, किसी भी क्लास में यह मैप नहीं है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम एक अलग से टैब पे चलते हैं। क्लिक किया हमने और इस पे फिर शिक्षा पोर्टल पर चलेंगे। शिक्षा पोर्टल पर चलने के बाद में आपको यहाँ पे 6 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं। ये इसमें 6वें नंबर की पट्टी है छात्रवृत्ति स्वीकृत होने की स्थिति जाने। चूँकि यहाँ पर ये लिखा जरूर है छात्रवृत्ति की स्थिति जाने, परंतु यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि यह छात्र या छात्रा किसी संस्था में मैप है या नहीं है। सत्र मैंने यहाँ पर 23-24 सिलेक्ट कर लिया और कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद में मैं विद्यार्थी की जानकारी देखूं। कैप्चा डालने के बाद में मैं यहाँ विद्यार्थी की जानकारी देखूंगा। देखिए यह आपके सामने एक पॉपअप आ गया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्टूडेंट इज नॉट इनरोल्ड इन एनी स्कूल। रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है तो इसका मतलब यह है कि वह बच्चा या वह छात्र या वह विद्यार्थी किसी भी संस्था में अध्ययनरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर इस छात्र को अनमैप करने की कोशिश नहीं करना चाहिए और संबंधित विद्यालय को सूचित करना चाहिए कि यह विद्यार्थी ऑलरेडी अनमैप है या टीसी इशूड है। आप अपने विद्यालय में 1B के माध्यम से इसकी मैपिंग कर सकते। यदि यह मेरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।